नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती का 7वीं कक्षा का दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएं का शेष भाग बकने वाले यानी दूसरी स्टोरी बीरबल की देखने वाले। वह है सेठ का चित्र। देखो बच्चों, सेठ का चित्र इस लेसन में मतलब इस भाग में किस तरह बड़ी खूबी से बीरबल ने सेठ को चित्रकार को पैसे देने के लिए तैयार किया, यह हम देखने वाले हैं। सेठ का चित्र पेज नंबर है 32। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। देखो बच्चों, दमड़ी यानी क्या? पैसे का 8वां भाग। तो वह उसके मतलब एक दमड़ी भी खर्च करने के लिए ना उसके प्राण निकल जाते थे, यानी वो जी पर आता था कि क्या बाबा ये खर्च करें। तो वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने से परेशान करता था, यानी लोगों से काम तो करवाता था, सेठ था तो, लेकिन पैसे देने के लिए लोगों को पैसे मांगने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। वो देने के लिए आनाकानी करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। देखो, जब चित्रकार ने अच्छे से चीज़ का चित्र बनाया तो उसने उसको हटकाया कि चित्र क्या नहीं है, ठीक नहीं है, दोबारा यानी दूसरी बार बना के लाओ, तब मैं आपको पैसे दूंगा। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। देखो, हर बार कितनी बार बनवाए चित्रकार ने, लेकिन वह सेठ कैसे था? कंजूस था। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर दिया। देखो, अभी वो बहुत परेशान हो उठा, क्रोधित हो गया। क्रोधित यानी गुस्सा आ गया उससे कि सेठ हर बार मुझे कहता है कि क्या नहीं है, चित्र ठीक नहीं है, दूसरा बना कर लाओ। तो क्रोधित होकर उस चित्रकार ने पैसों का सब चित्र, आज तक जितने चित्र उसने बनाए उन पैसों का तकादा कर दिया। यानी क्या? मुझे नहीं, मेरे चित्रों के पैसे चाहिए ही चाहिए, ऐसे उसने कहा। तो धूर्त सेठ बोला, धूर्त यानी होशियार, लबाड़, कपटी। वह सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? देखो कितना कपटी, कितना धूर्त था वो सेठ कि मेरा चित्र अच्छा है ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूँ। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। देखो, वो परेशान होता था हमेशा, क्योंकि सेठ क्या करता है, चित्र के पैसे नहीं देता है, चित्र तो निकाल लेता है अपनी खुद का, लेकिन वह उसके पैसे नहीं देता है और हर बार रिजेक्ट कर देता है कि कहता है कि अच्छा नहीं बना है। तो इस बात से वह चित्रकार बहुत परेशान था कि सेठ क्या कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। तो परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमानी थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। देखो, वह क्या बोलती है कि न्याय के लिए प्रार्थना कीजिए। फरियाद यानी क्या? प्रार्थना, याचना। किससे? राजा से। दरबार में कौन रहता है? राजा। तो दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, ऐसे उसने अपने पति से कहा। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। मुंह लटकाकर बैठना यानी उदास होना, मुंह लटकाकर बैठ और बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसकी बात को ही सच मानेंगे। देखो, वह बोलता है कि सेठ बड़ा आदमी है, मुझ जैसे गरीब चित्रकार के पर कौन विश्वास करेगा कि सेठ बार बार चित्र बनवाता है, फिर रिजेक्ट कर देता है, पैसे नहीं दे रहा है।
वह बड़ा आदमी है, उसकी बात पर सब भरोसा करेंगे। ऐसे किसने बोला? चित्रकार ने अपनी पत्नी को। देखो, लोग उसकी बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। देखो, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि सब जन सिर्फ पैसे की ही साथ दे, सच्चाई की भी साथ दे सकता है कोई। तो बादशाह अकबर बहुत दयालु है। देखो, बादशाह अकबर बहुत दयालु यानी अच्छे हैं। वो दया, सबके ऊपर दया करते हैं और क्या करते हैं? न्याय करते हैं। बादशाह अकबर कैसे दयालु इंसान है। सभी के ऊपर वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको सही न्याय दिलवाते। तो वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं। देखो, बादशाह अकबर क्या नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहती है कि वो भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बुद्धिमान ही हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। मैंने कहा था बच्चों आपको कि 9 रत्न कौन कौन से हैं। नाम बताओगे आप? कौन से 9 रत्न हैं? अबुज फजल, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज्जियोद्दीन, मुल्ला दो प्याज और फैजी। ऐसे 9 रत्न थे। किनके दरबार में? बादशाह अकबर के दरबार में। तो वह कहती है कि उनके दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। यानी राजा न्यायी है, बुद्धिमानी है, आपके फेवर में ही न्याय करेगा। क्योंकि चित्रकार सही था, वो बार बार बनाता था, लेकिन सेठ कंजूस था, झूठा था। वो चित्रकार के मेहनताना के पैसे नहीं देता था। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया। यानी जो बात हुई है, किस्सा यानी क्या? कहानी, जो पूरी कहानी घटी है। किस तरह चित्रकार चित्र बनाता है, फिर वो सेठ रिजेक्ट करता है और पैसे नहीं देता है। यह पूरी कहानी किसको सुनाई? बादशाह अकबर को। तो बादशाह अकबर ने चित्रकार को लेकर सेठ को दरबार में बुलावा भेजा। मतलब देखो, तो चित्रकार को क्या किया? सेठ के साथ बुलावा भेजा। तो उसने बुलाया कि चलो दोनों साथ में आ जाना दरबार में। तो बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? अभी चित्रकार है तो चित्र अच्छे ही निकाले होंगे, कमी तो कुछ नहीं थी। लेकिन सेठ को पैसे देने नहीं थे, इसलिए वो हमेशा कमी निकालता था। तो हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा। देखो, सेठ को जब पूछा गया कि इन चित्रों में क्या कमी है, बताओ, तो वो कहता है कि हुजूर यानी राजा बादशाह को बोलता है, हुजूर, इनमें से मेरे चेहरे जैसा एक भी नहीं है। तो बादशाह मुश्किल में पड़ गए, को कठिन हो गया न्याय करना कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। देखो, बादशाह सोच में पड़ गए, अरे सेठ का कहना भी सही है, अभी क्या करूँ, इसको कैसे जवाब दूँ। तब बीरबल को कहा कि आप न्याय करो। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। यानी क्या? चेहरा बदलने में माहिर है। अलग अलग गेटअप मेकअप करके वो चेहरे को अलग ढंग से पेश करता है हर बार। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है, यह बीरबल समझ गया। बीरबल क्या था? तो चालाक था, बुद्धिमानी था। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला सांस्कृतिक की रक्षा एवं संवर्धन होता है। देखो बच्चों, बुद्धिमानी था बीरबल। उसने सोचा कि सेठ बहुत माहिर है चेहरा बदलने में, लेकिन कला का सम्मान भी करना चाहिए। चित्रकार ने इतने अच्छे अच्छे उनके चित्र बनाए, लेकिन कौन नहीं कर रहा है सम्मान? सेठ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो वह नाटक कर रहा है कि चित्र क्या नहीं है, सही नहीं है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत, देखो, कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, देखो बच्चों, जहाँ
पर कला की इज्जत होती है, यानी उसको महत्व देते हैं, अहमियत मिलती है। उस वक्त उस देश में, उस जगह, उस विश्व में उनको वह देश आगे बढ़ता है, क्योंकि कला और कलाकारी यह एक मेहनती चीज़ है। ये हर किसी को नहीं आती, ना हर किसी कोई व्यक्ति इसमें निपुण होता है। इसलिए कला और कलाकार का इज्जत करनी चाहिए, यानी चाहे ड्राइंग हो, चाहे डांसर हो, चाहे गायक हो, कोई भी मूर्ति कला हो, उनकी क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्र में सचमुच कमियां हैं। देखो जानबूझकर कहा है उसने। 3 दिन बाद सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। देखो उसने जानबूझकर कहा, क्योंकि सेठ बहुत चालाक है, यह बीरबल समझ गया था, वह आसानी से नहीं मानेगा। तो उसने कहा कि सचमुच तुम्हारी इसमें कमियां हैं, खूबियाँ हैं, सही नहीं बना है। तो आप क्या करना, 3 दिन बाद फिर से चित्र बनाना हूबहू। हूबहू मैंने मतलब क्या, जैसे कि वैसा, जैसे सेठ है ना वैसे ही चाहिए, तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना, ऐसे दोनों को कहा। फिर सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित होना। दर्पण यानी क्या, आईना, आरसा ना, मिरर। उपस्थित होना यानी आना दरबार में। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है, देखो। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। प्रतिबिंब यानी क्या, खुद की छवि ना, रिफ्लेक्शन ना, अपना खुद का ही चेहरा देखकर बोलता है वो, यह तो दर्पण है, यह तो आईना है। दर्पण यानी क्या, आईना। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तुम्हारा ही रूप है ना? देखो वह बीरबल पूछता है कि सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। देखो लज्जित यानी शर्मिंदा हुआ कि सेठ को भी मालूम था चित्रकार अच्छे अच्छे चित्र बना रहा है, लेकिन पैसे न देने पड़े इसलिए वो बहाने बना था, नाटक करता था कि चित्र सही नहीं। तो सेठ पकड़े जाने पर यानी बीरबल ने चालाकी से सेठ को उसकी चालाकी ऊपर मात दी, तो सेठ पकड़ा गया कि यह झूठ बोलता है। तो लज्जित हुए कौन, सेठ। तो उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना यानी क्या, जो पारिश्रमिक उसने किया था, जिसने उसने काम किया था, उसके पैसे। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। और बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि देखो सेठ का ऐसे दर्पण में चित्र बनाकर, तो सेठ चेहरा बदलने में माहिर था, तो दर्पण में खुद का चेहरा दिखाया आईने में, तो सेठ का रूप हूबहू वैसे के वैसे दिखेगा। क्योंकि सेठ क्या करता था, आज इस गेटअप में आया तो कल दूसरे गेटअप में, यानी चेहरा बदल देता था, मेकअप करके, कपड़े बदल कर। तो वो क्या कहता था चित्रकार, अरे ये तो मेरा चित्र ही नहीं, देखो मैं कैसे दिखता हूँ, ऐसे नाटक करता था। तो बीरबल ने अपनी होशियारी से, चालाकी से, बुद्धिमानी से उस चित्रकार को न्याय दिया। तो बीरबल के न्याय से अकबर बादशाह बहुत खुश हुए, और बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। और यहाँ भी बीरबल ने क्या किया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी क्या, सही न्याय करना, सही बात, सही फेवर में, जिसकी साइड सही है उसी की साइड लेना, यह बीरबल की खूबी थी। तो बच्चों यह कहानी हमें क्या सीख देती है कि न्याय करते समय हमेशा दोनों पक्षों की यानी दोनों बाजू की बातें सुनकर, सोच समझकर निर्णय सुनाना चाहिए, ताकि किसी पर क्या न हो, अन्याय न हो। इस तरह आज हमारा 2 लघु कथाएँ का शेष भाग था, जो बाकी हमारा सेठ का चित्र, वह भी पूरा हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।